केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज अपने पैतृक गांव खगड़िया स्थित शहर बन्नी पहुंचे, जहां वो अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मिले और उनका हालचाल जाना। जिसके बाद चिराग मीडिया से बात करते हुए अपने चाचा पशुपति पारस और चाची पर खूब बरसे। चिराग ने कहा, अपनी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मेरे चाचा और चाची मेरे परिवार को अपमानित कर रहे हैं। पहले मुझे दिल्ली वाले आवास से निकाला गया, अब मेरी बड़ी मां को पैतृक गांव के आवास से निकाला गया। मेरी चाची अगर बंटवारा करना चाहती हैं तो वो करें, लेकिन ऐसे साझा संपत्तियों का भी बंटवारा होगा जिसका मेरे चाचा ने मुझे अभी तक नहीं बताया है। मेरी बड़ी मां को अपमानित करने के लिए घर से सामान निकाला गया। ये सब जानकर काफी दुख होता है। प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, बताइए, अब बात यहाँ पर बंटवारे तक आ गई है इनके परिवार में, कहाँ ये मसला ठहर रहा है? नहीं, देखिए, ये मामला अब तो बहुत बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप चिराग पासवान के आज के बयान को देखें तो ये साफ है कि तलखी जो है, जो पहले से ही बहुत ज्यादा थी, अब वो और बढ़ रही है। और उसका कारण अभी एक हफ्ते पहले जो चिराग पासवान की माँ है, बड़ी माँ बोलते हैं, वो रामविलास पासवान की पहली पत्नी थी, उनको वो बड़ी माँ बोलते हैं। और वो जो रामविलास पासवान का जो पैतृक गाँव है बिहार के खगड़िया जिले में, शहर बन्नी, उसी गांव में वो रहते हैं, पैतृक रहती है। जो चिराग पासवान का पैतृक घर है, वहां एक हफ्ते पहले उनका ये आरोप है, जो राजकुमारी देवी उनका नाम है, उनका ये आरोप है कि चिराग पासवान के जो दो चाचा हैं, जो एक तो जीवित हैं, पशुपति पारस, और एक रामचंद्र पासवान जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन दोनों की पत्नियां वहां गांव में पहुंची, पैतृक निवास, और उनका ये आरोप है कि उनको घर से बेदखल कर दिया, पूरे घर में ताला लगा दिया और एक कमरे में उनको बंद कर दिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनको ऑक्सीजन तक चढ़ाना पड़ा। तो यहीं से ये पूरा मामला शुरू हुआ। जो फिलहाल ये जो मामला है, वैसे तो ये मामला 3-4 साल पुराना हो चुका है, जब से चिराग पासवान की पार्टी में फूट पड़ी और पशुपति पारस ने अलग पार्टी बना दी थी। तो अब कल पशुपति पारस ने जब ये कहा कि दल टूट के जुड़ सकते हैं लेकिन दिल टूट के नहीं जुड़ सकते हैं, तो बंटवारा अब करना होगा। तो उसी पर अब चिराग पासवान आज वहां अपने पैतृक गांव भी गए थे, वो अपनी मां से भी मिले थे, और उसके बाद लौटने के बाद उनके तेवर काफी तल्ख दिख रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर बंटवारे की बात होगी तो पशुपति पारस के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी बात सामने आएगी, और अगर ये बात सामने आएगी तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। अब देखिए, बिहार में चुनाव भी आ रहा है इसी अक्टूबर में। एक चर्चा ये भी है कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र में वो उनका पैतृक घर आता है चिराग पासवान का, वो अलौली विधानसभा क्षेत्र है, और अलौली विधानसभा क्षेत्र से पशुपति पारस मेरे ख्याल से 6 या 7 बार विधान सभा के सदस्य रहे हैं, विधायक रहे हैं वहां से। तो अब ये उसकी भी लड़ाई है, क्योंकि पशुपति पारस चाहते हैं कि उनका बेटा है मुस्कान पासवान, वो वहां से चुनाव लड़े, जबकि कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान वहां से अपना एक कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। लेकिन लिहाजा जो भी हो, अब तक ये लड़ाई राजनीतिक थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से पारिवारिक लड़ाई भी हो गई है, जो कि अब मुझे लगता है कि और बढ़ता ही नजर आएगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल।